देखो बेटा, हम लोग पढ़ चुके थे गुड फ्यूल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब गैशियस फ्यूल्स जो हैं वो गुड फ्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो गैशियस फ्यूल्स गुड फ्यूल्स की कैटेगरी में क्यों आते हैं, उसके लिए आपकी बुक में 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है गैशियस फ्यूल्स आर सप्लाइड इन सिलेंडर्स और थ्रू पाइपलाइंस, हैंस देयर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गेट्स लोअर। गैशियस फ्यूल्स जो हैं वो सिलेंडर में, ठीक है, आप अपने घर में एलपीजी गैस यूज़ करते हैं ना, उसे बिल्कुल अपने माइंड में रखकर ये गैशियस फ्यूल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करेंगे। जैसे आपके घर में जो एलपीजी गैस आती है वो सिलेंडर में फिल होकर आती है ना, और आजकल कैसे हो गया है कुछ एरियाज़ में जो एलपीजी गैस है वो मतलब अंडरग्राउंड पाइपलाइंस जो हैं वो सेपरेट कर दी जाती हैं और इन पाइपलाइंस के थ्रू घरों में एलपीजी आ रही है, ठीक है। तो एक बार पाइपलाइंस तो एक बार सेपरेट की कर दी गई और उसके बाद उसी से ही हर बार जो है आपके घर में गैस आती रहेगी। सिलेंडर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खर्च होगी ना, तो वो भी अब कम हो जाएगी। तो इस तरह से गैशियस फ्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम लगती है, इसीलिए ये गुड फ्यूल हैं। गैशियस फ्यूल्स रिलीजेज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। गैशियस फ्यूल्स जब बर्न होते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं और सॉलिड रेसिड्यू जिसे हम ऐश भी बोलते हैं वो बहुत कम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये पता है ना आपको, जब हम एलपीजी बर्न करते हैं क्या कोई ऐश मतलब राख कुछ प्रोड्यूस होता है? नहीं होता है। जबकि हम कोल, वुड, चारकोल ये बर्न करें तो बहुत सारी ऐश प्रोड्यूस होती है, ठीक है। गैशियस फ्यूल्स रिलीजेज लेस अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेज एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स। जब भी कोई सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स बर्न होते हैं, जैसे गाड़ियों में पेट्रोल डीजल बर्न हो रहा है या घर के आसपास आपने वुड को बर्न होते देखा होगा, कोक को बर्न होते देखा होगा, तो बहुत सारा स्मोक निकलता है इन सब की बर्निंग से। लेकिन गैशियस फ्यूल्स की बर्निंग से हार्मफुल गैसेस कम प्रोड्यूस होती हैं। गैशियस फ्यूल्स बर्न विद अ वेरी लिटल स्पार्क। गैशियस फ्यूल्स थोड़ी सी ही स्पार्क से, हल्की सी चिंगारी से जल उठते हैं गैशियस फ्यूल्स, ओके। और इन्हें कंट्रोल भी किया जा सकता है। जैसे आप अपने घर में ही देखिए, जब आपको एलपीजी गैस से बर्न करने हैं सिलेंडर तो कैसे हो जाता है, आप हल्की सी लाइटर की स्पार्क देते हैं और गैस बर्न हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको गैस को सिम करना है तो कंट्रोल वाल्व लगी होती है, एक बटन लगा होता है बर्नर में, जिसकी वजह से आप गैस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो जब अगर गैस को कम या ज़्यादा ना कर पाते तो आपका फ्यूल बहुत वेस्ट जाता ना, तो गैशियस फ्यूल्स को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप वुड की बर्निंग करते हैं, आपने सिर्फ चाय बनानी है और आपने वुड जला ली, ठीक है, और उसके बाद आपकी जो है चाय बन गई, लेकिन वुड जो है वो अभी आपको हीट और लाइट दे ही रही है, तो बाकी फ्यूल वेस्ट जाएगा ना, आप उसे कंट्रोल तो नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते ना। तो इस तरह से गैशियस फ्यूल्स को कंट्रोल वाल्व के थ्रू कंट्रोल भी किया जा सकता है। उसके बाद है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं? फ्यूल्स जब बर्न होते हैं ना, चाहे वुड हो, चाहे कोल हो, चाहे कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल ये सब आते हैं। जब ये जलते हैं ना तो कार्बन प्रोड्यूस होता है, स्मोक प्रोड्यूस होता है और कार्बन पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस होते हैं। इस कार्बन पार्टिकल्स को हम स्मोक बोलते हैं, धुआं बोलते हैं। और जब ये विंटर्स के टाइम में जब ये हमारे अंदर जाता है ना तो बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ़ होती है हमें। और जब विंटर्स के सीज़न में जब फॉग एटमॉस्फेयर में होती है, धुंध छाई होती है एटमॉस्फेयर में, तो ये स्मोक उस फॉग के साथ मिक्स हो जाता है, जिसे हम स्मोग बोलते हैं। इट जनरली कम्स मैनी टाइम्स इन एग्जाम्स। व्हाट इज़ स्मोग? स्मोग होता है जब स्मोक फॉग के साथ मिक्स हो जाए विंटर सीजन में, तो उसे स्मोग बोलते हैं। आपने देखा होगा कई बार नवंबर के मंथ में ही धुंध सी छा जाती है। क्या वो धुंध होती है? नहीं, वो स्मोक है इतना, जो कि तकरीबन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? विंटर सीज़न में। आपने नवंबर में सुना होगा, नवंबर में हम लोग क्या करते होते हैं, फसल कटती होती है नवंबर में, ठीक है, जीरी कटती है, चावल कटते हैं, और उसका जो स्मोक निकलता होता है ना उनके उसके बाद में उन्हें फार्मर्स जला देते हैं, जो नीचे वेस्ट बचता है उसका चावल का, पैडी क्रॉप का, और उससे जो धुआं निकलता है ना वो हवा में थोड़ी बहुत जो फॉग होती है उसके साथ मिक्स होकर इतना गहरा स्मोग बना देता है, और ये स्मोक बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है, ओके। इसके अलावा जब कोई कार्बन का फ्यूल इनकम्प्लीट बर्न होता है, मतलब पूरी तरह से अगर किसी कार्बन फ्यूल का कंबशन ना हो, तो बहुत पॉइजनस गैस, कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अगर हमारी बॉडी में चली जाए तो ये बहुत सारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम कॉज करेगी, मतलब सांस लेने में तकलीफ़ होगी और फेटल भी हो सकती है। फेटल होता है डेथ कॉजिंग, मतलब दम घुट सकता है और डेथ भी हो सकती है। उसके बाद है कि फ्यूल की बर्निंग से अगर फ्यूल का कंप्लीट कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो ज़्यादा कॉज नहीं करती, लेकिन इसकी क्या प्रॉब्लम है कि जब ये एटमॉस्फेयर में फैली होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इससे गर्मी बढ़ती है, और इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल मतलब होता है अर्थ, वार्मिंग गर्म हो जाना।
पूरी अर्थ गर्म हो जाती है उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स क्या होते हैं, बर्फ़ के पहाड़ जो पोलर रीजन में हैं। तो पूरी अर्थ पर जब गर्मी बढ़ेगी तो पोलर एरिया में भी गर्मी बढ़ती है, जिसकी वजह से वहाँ की आइस मेल्ट होती जाती है धीरे धीरे। और जब ये आइस मेल्ट होती है तो ये आइस कहाँ आएगी, मतलब ग्लेशियर्स बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, उन तो पहाड़ों से नीचे बहती हुई रिवर्स में आएगी। रिवर में वाटर का लेवल राइज़ हो जाता है, सी में आएगा ये सारा का सारा पानी पिघल कर, उसमें वाटर का लेवल राइज़ हो जाएगा रिवर और सी में। और जब वाटर का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा राइज़ हो जाता है तो वो क्या आने लगता है, वो पानी सिटीज़ में, शहरों में आने लगता है, कोस्टल एरियाज़ में आने लगता है। कोस्टल एरियाज़ जो सी के किनारे जो एरियाज़ हैं उनमें आने लगता है, जिनसे फ्लड्स आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब जो डीज़ल और कोल वगैरह की बर्निंग जो गाड़ियों में यूज़ होते हैं फ्यूल, उनसे ना सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस मेनली बाहर निकलती है। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है वाटर के साथ, हवा में वाटर के जो वेपर्स होते हैं, जो कि पानी वेपर बनकर उड़ता है ना रोज़ हवा में, सन की हीट की वजह से वो वाटर वेपर्स एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो इन वाटर वेपर्स के साथ ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस मिक्स हो जाती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर और ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जब मिक्स होती है तो एसिड बनते हैं। कौन से एसिड? मेनली सल्फ्यूरिक एसिड बनते हैं। और ये सल्फ्यूरिक एसिड जब रेन में मिक्स हो जाते हैं, बारिश के पानी में मिक्स हो जाते हैं, तो उसे हम एसिड रेन बोलते हैं। और ये एसिड वाली रेन जब हमारी बिल्डिंग्स पर पड़ती है, प्लांट्स पर पड़ती है, तो बिल्डिंग का कलर भी बदल जाता है। प्लांट्स की जो क्वालिटी होती है ना, फोटोसिंथेसिस उनकी प्रॉपर्टी होती है, वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। एक तरह से एसिड क्या है, हर चीज़ को कोरोड करता है, ख़राब करता है। ठीक है, तो एसिड जो है प्लांट्स और बिल्डिंग्स को डैमेज करता रहता है। तो एसिड रेन का हार्मफुल इफेक्ट यही है कि ये प्लांट्स को, बिल्डिंग्स को डैमेज करता है। ठीक है, अब हमें क्या हम फ्यूल्स को फिर बिल्कुल भी यूज़ ना करें? अगर ये इतने सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट कोज करते हैं, हम फ्यूल को तो यूज़ करना बंद नहीं कर सकते। हमें कौन से फ्यूल्स यूज़ करने चाहिए? ऐसे फ्यूल्स जो इको फ्रेंडली हों। इको फ्रेंडली मतलब जो जलने के बाद हीट और लाइट तो ज़्यादा प्रोड्यूस करें, हार्मफुल गैसेस ना प्रोड्यूस करें, ऐश ना प्रोड्यूस करें। तो सीएनजी एक ऐसा फ्यूल है। घरों में तो हमने जैसे पहले लकड़ी जलाया करते थे, कोयला जलाया करते थे, उसकी जगह ऑल्टरनेटिव क्या ढूंढ लिया? एलपीजी ढूंढ लिया। एलपीजी की बर्निंग से ना तो कोई स्मोक प्रोड्यूस होता है, ना कोई ऐश प्रोड्यूस होती है। अब गाड़ियों में जो इतना पेट्रोल डीजल रोज़ बर्न होता है, जिसकी वजह से इतना स्मोक प्रोड्यूस होता है कि सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार रोड पर जाते हुए। तो उसका क्या ऑल्टरनेटिव है? उसका ऑल्टरनेटिव है सीएनजी गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है ये व्हीकल्स में फिल की जाती हैं, और जब व्हीकल्स में इस गैस के थ्रू जब व्हीकल्स चलते हैं तो कम अमाउंट में हार्मफुल गैस प्रोड्यूस होती है। इसीलिए सीएनजी को हम इको फ्रेंडली, इको मतलब होता है इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, तो इको फ्रेंडली मतलब एनवायरनमेंट का फ्रेंडली, क्योंकि एनवायरनमेंट को ये पोल्यूट नहीं कर रहा, और क्लीनर फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया बेटा। ध्यान से इस चैप्टर को आप सब पढ़ेंगे।